हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स। मतलब हम यहां पर कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे बिटवीन टू मैग्नेट्स और फिर बाद में हम देखेंगे कि कूलम्स लॉ किस तरह से मैग्नेटिक फोर्स हमें देता है, राइट, बिटवीन टू मैग्नेट्स। चलिए शुरुआत करते हैं क्या है इस लॉ में। दिस लॉ states that force of attraction or repulsion between two magnet is directly proportional to the product of pole strength of two magnets and inversely proportional to the square of distance between two magnets। देखिए, तो ये सिंबल कूलम्स लॉ फॉर चार्ज जो था बिटवीन टू चार्जेस उसी तरह से है, राइट। कूलम्स लॉ बिटवीन टू मैग्नेट्स। मान लीजिए यहां पर मैं दो मैग्नेट ले लेता हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो दो मैग्नेट हैं, ठीक है, ये मेरे लिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। यहां पर हम ले लेते हैं नॉर्थ पोल, रिपल्सन वाला केस देखते हैं, तो इसे लाइक ले लेते हैं। तो ये साउथ पोल है और ये यहां पर नॉर्थ पोल। तो आप देखेंगे यहां पर ये लाइक पोल्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये लाइक पोल्स है, राइट। तो दो जो पोल्स है, जो मैग्नेट के दो फेस हैं, दोनों जो फेस हैं उनमें साउथ पोल हमें देखने को मिल रहा है। तो लाइक पोल होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, राइट। तो इन पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, राइट। इसी तरह अगर ये दोनों अनलाइक पोल्स होते, एक साउथ होता और दूसरा नॉर्थ होता, तब ये दोनों अट्रैक्ट करते, ठीक है। वहां पर अनलाइक पोल्स हो जाता और वहां पे क्या होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता, राइट। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर हम इन दोनों के बीच में इस फोर्स को फाइंड करना चाहते हैं, देखिए फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म को फाइंड करना चाहते हैं, आइदर रिपल्सन हो या अट्रैक्शन वाला फोर्स हो, राइट। उसे फाइंड करने के लिए देखिए कूलम्स लॉ क्या कहता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। मान लीजिए पहला मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देखिए पोल स्ट्रेंथ। तो इसको पोल स्ट्रेंथ जो है मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ को हम QM सबस्क्रिप्ट में दिखाते हैं। ये क्या है हमारे लिए, पोल स्ट्रेंथ है, राइट, दिस इज पोल स्ट्रेंथ, राइट। तो ये पोल स्ट्रेंथ है। तो देखिए यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, राइट, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। देखिए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एंड आप देखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, R जितना डिस्टेंस है, राइट। तो R जो है दो मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस हुआ हमारे लिए। तो आप यहां पे मैग्नेटिक फोर्स को क्या लिखेंगे, इसको कंबाइन करेंगे, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 एंड QM2 विच इज प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ बाय क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखिए ये हुआ हमारे लिए मैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज KQM1 एंड QM2 बाय R स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। अब देखिए इसकी जगह क्या हो लिखेंगे हम, देखिए प्रोपोर्शनलिटी की वेयर k इज इक्वल टू, आप सिंपली क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
या तो आप इसे म्यू नॉट बाई 4 पाई भी लिख सकते हैं। म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी है, क्या है, परमेबिलिटी। राइट, तो परमेबिलिटी इन वैक्यूम है हमारे लिए म्यू नॉट, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे यहां पर परमेबिलिटी म्यू नॉट की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, देखिए परमेबिलिटी म्यू नॉट जो होता है वो आपके लिए क्या होगा, मैं इसे यहां पर लिख रहा हूं, देखिए म्यू नॉट इज इक्वल टू, इट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। इसका मतलब अगर इस 4 पाई को मैं यहां पे डिनोमिनेटर में ले लूं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या होगा, 10⁻⁻7 होगा। तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलेगा, दिस इज एफ इज इक्वल टू, इट इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू QM1 M2 बाई आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट, द मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो हम यहां पर इसके मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, भाई कितने फोर्स से वो रिपेल करेगा या कितने फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा। देखिए इस इक्वेशन से हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।